हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखेंगे कि वो नेक्स्ट वीक किस तरीके से मूव कर सकते हैं और साथ में ही दो स्टॉक्स को एनालाइज भी करेंगे। अब आप देखेंगे ये निफ्टी 50 का चार्ट है आपके सामने, जिसमें कि हमने एक सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस किया हुआ है और साथ में ही जो है हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है जो कि ये वाली है। आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये बार बार जो है सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। इसने देखिए कई बार जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया जिधर से बायर्स एक्टिव हुए और वो प्राइस को ऊपर ले गए। तो इस एरिया पे इसने नीचे आने की कोशिश करी थी, बट वापस जो है क्लोजिंग ना देके ये ऊपर की साइड वापस इसमें एक बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए और इसको ऊपर लेके चले गए। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इस चार्ट को देखते हुए हमें क्लोजिंग जो चाहिए ना, ये रिजेक्शन वाला जो पॉइंट था इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए इस जगह पे। तो 22,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद जो है ये यहीं पे कहीं पे घूम के यहीं पे रीटेस्ट करेगा और उसके बाद जब ऊपर निकलेगा तो 24,000 तक ये इजीली जा सकता है। बस हमें चाहिए कि हमें वीकली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए 22,800 के ऊपर। बिकॉज देखिए इलेक्शन का टाइम है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आपको बहुत देख के चलना है और हाई पे भी चल रही है मार्केट, वोलेटाइल भी है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इस जगह पे जो है। अब हम इसको वन डे के कैंडल पे देखते हैं कि वन डे में क्या व्यू है। तो आप देखेंगे इसी एक पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट जो है चल रही है, तो हो सकता है यहाँ से ये अपने रेजिस्टेंस तक जाए और उसके बाद ये ऊपर भी निकल सकती है अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाती है वीकली कैंडल के ऊपर। तो लेकिन आपने करना क्या, अगर मार्केट डायरेक्ट अगर ऊपर निकलती है तो रीटेस्ट का जरूर वेट करें। भागती हुई ट्रेन में बिल्कुल नहीं चढ़ना है आपको, भागती हुई ट्रेन में चढ़ोगे तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसको रीटेस्ट करने दो, फिर ऊपर जाने दो, फिर उसके बाद ये आराम से 24,000 तक आराम से जो है मार्केट चली जाएगी। अदरवाइज ये इस चैनल के अंदर भी घूम सकती है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी को आप देखेंगे ये भी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये हमने नीचे जो है इसमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ, तो आप देखेंगे ये बार बार जो है इसी को सपोर्ट बना के यहीं से बाइंग आ रही है, तो उसी चैनल के अंदर है और आप देखिए इसी के अंदर ये घूमता जा रहा है। तो हमें वेट क्या करना है अब हमें वेट करना है जो लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, तो स्पेशली उनके लिए, क्योंकि वो उनको 2-2 3-3 महीने के लिए वो होल्ड करते हैं। तो फ्यूचर में ट्रेड करने वालों को अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना चाहिए। और जो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या करना चाहिए वो भी अभी हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे। उसमें हम 15 मिनट के चार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आपने क्या करना है, अभी सिर्फ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का वेट करना है, जो कि इस तरीके से जब ऊपर निकलता है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा तब आप ट्रेड करिए, या नीचे की साइड ब्रेक डाउन होगा तब आप ट्रेड लीजिए। अदरवाइज ये इस चैनल में फंसेगा, कोई फायदा नहीं है फंसने का। अब हम इसको वन डे पे देखते हैं कि वन डे में इसमें क्या व्यू दिख रहा है हमारे को। तो आप देखेंगे इस पैरेलल चैनल के अंदर ही है। तो अब ये किसी भी दिन नेक्स्ट वीक के अंदर किसी भी दिन जो है ये 49,000 के लेवल को टच कर सकता है, जो कि चार्ट पे दिख रहा है। थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, मतलब ये 1000 पॉइंट तक आराम से चला जाएगा इस लेवल तक, कि अब चाहे वो 2 दिन में जाए 3 दिन में जाए वो आपको देखना पड़ेगा, बट ये जा सकता है। अदरवाइज ये इस चैनल के अंदर जो है घूम सकता है। देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आप जब स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको जो चार्ट पर सामने दिख रहा है ना, आप उसको उस पर विश्वास कीजिए। आप किसी न्यूज़ को मत फॉलो कीजिए, किसी दूसरे चीज़ को कोई आपको एडवाइस कर रहा है उसको मत फॉलो कीजिए। जो आपको सामने दिख रहा है आप उस पर बिलीव रखिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। बिकॉज आपकी सारी न्यूज़ वगैरह सब फेल हो जाएगी। चार्ट आपके सामने जो स्क्रीन आपको बता रही है वो कभी फेल नहीं होगी। बस इसको आपने सीखना है, इसमें मास्टरी करनी है आपने। तो अब अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, तो देखिए किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। तो ये जो एरिया जिधर से सेलिंग आई थी, इसी एरिया में आप इधर देखेंगे तो उधर ही जो है प्राइस उधर ही रुका हुआ है, उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या उधर ही जो है एक्यूमुलेट हो रहा है। तो आपने इस जगह पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस कर दिया, ठीक है। और एक नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने प्लेस की हुई है, इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे हम। जिधर ये हैमर बना है ये इसके नीचे ये एग्जैक्ट यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया, जहाँ पे 20 एमए से इसने बाउंस बैक भी किया था। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा लाइन को 15 मिनट की कैंडल को और उसको ब्रेक वापस करेगा रीटेस्ट करके, तो ये आपको 300 से 400 पॉइंट की 300 to 500 पॉइंट की एक रैली दिखा सकता है ईजिली। तो अब आपने क्या करना है, जब ऊपर की लाइन क्रॉस करके कंफर्मेशन देगा 15 मिनट की कैंडल पर, तब आपको उसको रीटेस्ट करने के बाद एंट्री करनी है। अब ये हमारे सामने बजाज फाइनेंस का स्टॉक है, तो अब हम इसको स्टडी करेंगे। एक बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इसके अंदर क्या चल रहा है, तो अब हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप सामने देखेंगे, मैं ये देखिए इस एरिया से जो है इसने बाउंस बैक किया था, तो हमने ट्रेंड लाइन पहले से जो है प्लेस की हुई है, तो इधर से ये बाउंस बैक कर रहा है, बार बार इसकी पूरी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब आप देखेंगे, मैं जब कन्फर्मेशन की बात करता हूँ तो मैं क्यों उसको बोलता हूँ, देखिए ये एक इसका रेजिस्टेंस एरिया था, देख सकते हैं आप। इधर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। जब इसने ब्रेकआउट करा तो क्या हुआ, कई लोग इस ब्रेकआउट के साथ ही एंट्री बनाई होगी, बट उन्होंने रीटेस्ट का वेट नहीं किया इसके अंदर। तो एक्चुअली में उनको रीटेस्ट का वेट करना चाहिए था। जब ये नीचे आके ऊपर की साइड दोबारा ब्रेकआउट करता
तब उनको एंट्री करनी चाहिए थी इस एरिया पे, बट उन्होंने ब्रेकआउट का वेट नहीं किया, रीटेस्ट का सॉरी वेट नहीं किया, उन्होंने सीधा ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया। बट हुआ क्या, रीटेस्ट ना करके ये वापस उस जगह से नीचे की साइड आ गया, क्योंकि इसने इनसाइड कैंडल बनाई थी उस जगह पे, उसका फिर ब्रेक डाउन किया और हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट कर दिया। देखिए जो जो कंफर्मेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप ये जो एरिया देखेंगे जिधर से सेलिंग आई है, जैसे जो अभी आई है, और उससे पहले जो है सेलिंग जो फर्स्ट टाइम आई थी जिस एरिया में, इस एरिया से फिर इधर से आई, तो ये रेसिस्टेंस जब बन गया था तो इस एरिया से भी तो आ सकती थी ना सेलिंग। बट हमें कैसे पता चलेगा सेलिंग नहीं आएगी? जब वो स्टॉक ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करेगा और वापस जब ऊपर जाएगा तब हमें लगेगा सेलर्स निकल चुके हैं यहाँ से। बिकॉज जैसे आप इस एरिया में देखेंगे तो अगर इसके अंदर सेलर्स एक्टिव होते तो वो वापस गिराते, और जैसा कि गिराया, बट हमें क्या तब पता चलता जब ये इसने ब्रेकआउट तो किया, फिर वहीं पे एक कैंडल जो है पॉज हुई, फिर उसको वापस उसने ब्रेकआउट किया ऊपर, तो हम ऊपर घुसेंगे, तो इट मीन्स वहाँ पे वो जो है सेलर्स निकल चुके हैं और अब बायर्स एक्टिव हो गए हैं उसके अंदर जो उसको ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए मैं समझाता हूँ, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी उससे अगली एक इनसाइड कैंडल बनी छोटी सी, ठीक है। तो इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो डिसाइड करेगी कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल जो है एक बियरिश कैंडल बन गई, उसका ब्रेक डाउन कर दिया, छोटी वाली कैंडल का, इनसाइड कैंडल का उसने ब्रेक डाउन करा, तो वहाँ से रिवर्सल आ गया, इवनिंग स्टार एक पैटर्न क्रिएट हो गया उधर से, जिसको कैंडल पैटर्न बोलते हैं इवनिंग स्टार, तो वो वापस नीचे चला गया। अगर उसकी जगह वो ऊपर ब्रेकआउट होता तो प्राइस फिर ऊपर की साइड जाता, वहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते। तो इस तरीके से जो है आप कुछ चीज़ों को समझना है। चलिए अब हम देखते हैं कि अब इसमें किस तरीके से ट्रेड करना है आपको, या आपने अपनी पोजीशन बनाई हुई है तो किस तरीके से आप इसको स्टडी कर सकते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है, या आप कोई नया पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं। तो अब हम ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे, जो सेलिंग पॉइंट्स हैं उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक लाइन जो है हम नीचे से ड्रॉ करेंगे, जो कि दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे नीचे वाले जिधर से बायर्स एक्टिव हुए थे। अब देखिए इसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, जैसे कि आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा देखने में अब आपको कैसे एंट्री करनी है इसके अंदर। अदरवाइज़ ये एक छोटे से चैनल में हो सकता है ट्रेड करे, अदरवाइज़ ये ऊपर तक अब यहाँ पे कहीं पे ये करेगा, आपको कंफर्मेशन देगा तो ये ऊपर तक जा सकता है इस एरिया तक। फिर इस एरिया में अगर क्लोजिंग आ जाती है वीकली पे, क्योंकि आप देखेंगे इसी लाइन पे पीछे 3 बार रिजेक्शन कर चुका है इससे पीछे, अब इधर ऊपर क्लोजिंग करता है फिर ऊपर निकल सकता है, अदरवाइज़ ये नीचे की साइड आ सकता है। अगर नीचे की साइड उसने अगर क्लोजिंग दे दी किसी कैंडल की तो ये नीचे की साइड आ जाएगा, नीचे वाले लेवल पे। अब हम जल्दी से एक स्टॉक को और एनालाइज कर लेते हैं, जो कि है पारस डिफेंस का स्टॉक। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी टाइम से जो है एक्यूमुलेशन चल रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसका एक ये लेवल है जो कि 840 के आसपास का लेवल है, जहाँ पे रेसिस्टेंस है, इसने 2-3 बार वहीं से रिजेक्शन लिया है, तो जब तक उसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें देखना है। तो आप नीचे देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स में भी जो है पार्टिसिपेशन हो रहा है। आप देखेंगे काफ़ी प्लेयर इसमें एक्यूमुलेशन करने में लगे हुए हैं। नीचे के जो वॉल्यूम्स हैं, ग्रीन वाले जो वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं रेड वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है, बस ब्रेकआउट का वेट है इसके अंदर। तो अगर आप जैसे चार्ट को स्टडी करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको 830 पे आता हुआ दिखेगा, और उसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है वीकली कैंडल पर, तो फिर 1200 तक बहुत स्पीड से जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा ये स्टॉक। अब मैं आपको वो क्लियर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लेस कर देता हूँ एरिया में जो रेजिस्टेंस है। तो ये वाला जो एरिया ना, ये इसके ऊपर हमें क्लोजिंग अगर मिल जाएगी फिर तो बहुत ही स्पीड से ये हाथ में नहीं आने वाला, और अदरवाइज इस एरिया तक तो आपको बहुत ही जल्दी दिखाई देगा अगले 2-4 दिनों के अंदर। 830 से लेके 840 तक ये बड़े जल्दी ये आपको दिखाई देगा, वीक के अंदर ही टच कर देगा, और उसके बाद तो सीधा फिर 1200 की इसकी रैली निकलेगी अगर ये क्लोजिंग मिल जाती है हमारे को तो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा, और आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस तरीके की और लर्निंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में जाके ये ज़रूर बताएं कि आप कितने टाइम से हैं स्टॉक मार्केट के अंदर हैं।